हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कि रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अक्षरा होती है वो पैकिंग कर रही होती है, पीछे से जो है नैतिक आ जाता है, अक्षरा के लिए गिफ्ट लाता है और वो कहता है कि ये भी पैक कर दो। अक्षरा कहती है कि हम सब फैमिली के साथ में जा रहे हैं, नैतिक ऐसे कपड़े थोड़ी मैं पहन सकती हूँ। तभी नैतिक कहते हैं कि हाँ, फैमिली के साथ जा रहे हैं, पर अगर आप ये पैक नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए वहाँ पर भी यही खरीदूँगा, और जब तक आप ये ड्रेस मेरे साथ में पहन कर थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं करती तब तक मैं आपको ये गिफ्ट करते रहूँगा। नैतिक जो है जिद लगाए बैठा होता है अक्षरा को कि साथ में वो ड्रेस रख ले, पर अक्षरा कहती है कि नैतिक आप भी ना, ऐसा वो कहने लगती है और दोनों के बीच बात हो रही होती है। उतने में जो है नक्श उठ जाता है। नक्श कहता है कि मामा हो गया, आप कब उठे? तभी वो कहती है कि हम बहुत टाइम से उठ गए और तुम अभी उठे हो डुगू। फिर वो बात करने लगते हैं। फिर बाद में वो कहता है कि वो तिलक की रस्म। तभी वो कहती है, अक्षर और नैतिक कहने लगते हैं कि वो तो ख़त्म हो गया, हमने तुम्हें बहुत उठाने की कोशिश की पर तुम सोए हुए थे। तभी नक्श कहता है कि आप बहुत बैड हो, मुझे नहीं उठाया, मैंने नहीं देख पाई वो रस्म, क्योंकि मेरे फ़ोटो आ जाते हैं ना, ऐसा वो कहने लगता है। दूसरी तरफ जो अक्षरा के पापा होते हैं वो अक्षरा की माँ के साथ में काफ़ी रोमांटिक हो रहे होते हैं। वो पुरानी शायरी बोलते हैं। तभी वो कहती है कि सुनाइए, अच्छा लग रहा है। फिर बाद में वेंकटेश जो होता है वो सो जाता है और फिर वो उसके पास देखने लगती है। दूसरी तरफ करिश्मा जो है खुद को आईने में देखती है और कहती है कि मेरे डार्क सर्कल कितने बढ़ गए हैं। तभी उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देती, कज़न सिस्टर की, तुम जो है वो क्रीम लगा लो। वो क्रीम देखने जाती है। तभी उसके कबर्ड में बहुत सारा सामान रखा होता है। वो चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मेरे कबर्ड में इतना सारा सामान किसने रखा है? फिर उसे सब जो है कज़न सिस्टर कहने लगते हैं कि अब तो तुम्हें शेयरिंग की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तो सब चीज़ें शेयर करना पड़ती है। दूसरी तरफ जो नंदनी होती है वो मोहित से कहने लगती है कि माँ को भी हम साथ में ले चलते हैं ना, मुझे अकेले जाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तभी मोहित कहने लगता है कि अगर तुम उन्हें ऐसा कहोगे तो उन्हें उनके गलती का एहसास कभी नहीं होगा, हम उन्हें छोड़कर ही जाने वाले हैं, ताकि उनकी गलती का एहसास उन्हें हो सके। हम उन्हें लेकर नहीं जाएंगे और अभी तुम तो बिल्कुल नहीं मनाओगी, इसे समझने की कोशिश करो। फिर वो कहती कि मैं भी नहीं जाऊंगी माँ के बिना। तभी वो कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो बाकी कितने लोग तुमसे नाराज़ होंगे, इस बारे में तुमने सोचा नहीं क्या? ऐसा वो नंदिनी से कहने लगता है। दूसरी तरफ नैतिक, अक्षरा और बाकी सब जो है रेडी होकर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मेहंदी का जो है प्रोग्राम होने वाला होता है। सब जो है भाभी माँ कहती है कि सब रख लिया है ना? वो कहती है कि हाँ। उतने में नंदिनी वहाँ पर आती है, नंदिनी से मिल लेती है राशि। फिर बाद में अक्षरा भी रेडी होकर वहाँ पर आ जाती है। फिर अक्षरा के मायके वाले भी घर पे आ जाते हैं। सब जो है नमस्ते वगैरह कहते हैं। वर्षा पूछने लगती है देवयानी से कि प्रोग्राम स्टार्ट किया है क्या? वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे आने के सिवा कैसे। उतने में मेहंदी लगकर जो है वो आ जाती है करिश्मा के घर पर। फिर वो कहती है कि शगुन की मेहंदी आई है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। करिश्मा कहती है कि नेवर, मैं ये मेहंदी कभी नहीं लगाऊंगी, कितनी बदबू आ रही है और लगाना ज़रूरी है क्या, ये सब कुछ चीज़ें। तभी वो कहती कि हाँ ज़रूरी है, और उसको मेहंदी लगाने के लिए सब कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि करिश्मा ये रस्म है और ये पूरी करना पड़ती है। तभी करिश्मा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे रीति रिवाज वगैरह कुछ भी भाते नहीं, करिश्मा को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ मेहंदी का प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो जाता है। अक्षरा जो है सबको वहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती है। सब परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं। उतने में नमन वहाँ पर आ जाता है। देवयानी नमन को लेकर आती है और सब साथ में फ़ोटो वगैरह खिंचाने लगते हैं। फिर भाभी माँ कहती है क्या। फिर बाद में सब गाना वगैरह गाते हैं, डांस करते हैं और मेहंदी का प्रोग्राम जो है सब काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक साइड अक्षरा और दूसरे साइड जो देवयानी होते हैं वो बैठ जाते हैं और नमन को जो है सब मेहंदी लगाने लगते हैं। फिर नमन भी साथ में उठकर डांस करने लगता है। उतने में नैतिक वहाँ पर आता है और नैतिक भी अक्षरा के साथ में रोमांटिक हो जाता है। नैतिक अक्षरा का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने जो है डांस करने लगता है। फिर नैतिक और अक्षरा जो है बैठते हैं और नीचे कलर गिरा होता है तो उसमें हार्ट बना देते हैं और फिर बाद में सब नाच रहे होते हैं। उतने में वहाँ से एक औरत आती है और वो कहती है कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, फिर मुझे आपसे एक बात कहनी है। फिर सब जो है एकदम से रुक जाते हैं। फिर वो कहती है कि कल सुबह की जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है। तभी सब घर वाले जो एकदम से परेशान हो जाते हैं, अब सुबह की फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो कैसा। फिर वो कहती है कि पर वो फ़्लाइट का टाइम जो है, इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है बुक हो गई है और उसका टाइम जो है रात 2:30 है। तभी सब परेशान होते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे, एक तो कल किसी की नींद नहीं हुई थी, आज भी किसी की नींद नहीं होगी। फिर अक्षरा और उसकी जो दादी होती है वो कहती है कि शुक्र मानो कोई तो फ़्लाइट मिल गई। दूसरी तरफ करिश्मा के हाथ पर जो है वो नमन का नाम लिखने के लिए पूछ
रही होती है वो लड़की, तभी वो कहती है कि नो वे, मैं अपना नाम कभी नहीं लिखाऊंगी, नमन का नाम कभी अपने हाथ पर नहीं लिखाऊंगी। तभी उसकी माँ कहती है कि लिखाना पड़ता है क्योंकि ये रस्म है। फिर वो मान जाती है। उतने में उसकी माँ को जो है फ़ोन आ जाता है अक्षरा का। अक्षरा कहती है कि फ़्लाइट जो है 2:30 बजे की है। तभी सब परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी जो है रेडी कैसे होंगे। सब तैयारियाँ घर पर कर लेते हैं। बाद में सबको नींद आने लगती है क्योंकि 12 बजे जो है निकलना होता है। सब वहाँ पर बैठ जाते हैं और नींद ना आए इसलिए बातें करने लगते हैं। फिर मुस्कान जो एक सुझाव देती है कि क्यों ना हम जो है एक दूसरे के हाथ पर मेहंदी लगाएं। मेहंदी भी लगानी हो जाएंगी और टाइम भी कट जाएगा और सो भी नहीं पाएंगे कोई। अक्षरा मेहंदी लगाने लगती है उसके हाथ पर, तभी बिगड़ जाती है। फिर नैतिक जो है अक्षरा का हाथ पकड़ लेता है और उसकी मेहंदी जो है अच्छे से लगा देता है। उतने में नक्श वहाँ पर उठ जाता है और कहता है कि हम जो है ट्रूथ और डेयर का गेम खेलेंगे। और वहाँ पर उठकर जो है वो कहने लगता है कि जिसकी तरफ जो है ये बॉटल का मुँह होगा उसे उठकर जो है कोई ना कोई एक्टिविटी कर कर दिखानी होगी। पहले जो है दादाजी का नाम आता है, फिर दादाजी उठते हैं, फिर अक्षरा गाना गाती है और सब जो है काफ़ी खुश होते हैं। उतने में नमन जो है वो कहता है कि 12 बज गए हैं, अभी हमें जल्दी जल्दी निकलना चाहिए वरना हम देर हो जाएंगे फ़्लाइट के लिए। फिर भाभी माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा। अक्षरा कहती है कि चलो मैं दिया जला देती हूँ। फिर सब पूछते हैं कि दिया किस लिए, तभी वो कहती है कि सब कुशल मंगल हो जाए। बाद में वो दिया जलाते हैं और प्रार्थना कर कर घर से सब लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं गोवा के लिए। फ़्लाइट में चल जाते हैं और हवाई अड्डे पर जाकर जो है एयरपोर्ट पर जाकर जो है वो बैठ जाते हैं। फिर बाद में गोवा को लैंड होते हैं, गोवा पर वो पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर सबको आकर जो है काफ़ी अच्छा लगता है। मुस्कान की हेल्प करता है आलोक सामान उठाने के लिए। दूसरी तरफ बच्चे जो है गोवा आकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और बाकी सब लेडीज़ जो है अक्षरा की माँ वगैरह सब क्या कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, उदयपुर में तो काफ़ी ठंडी थी। सब जो है बातचीत करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं लोकेशन तो बड़ी अच्छी है। और फिर बाद में अक्षरा जो है बात करते हुए कहती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि हम जो है कुछ भूल रहे हैं। तभी वो कहती है कि क्या भूल रहे हैं। फिर बाद में अचानक से कहती है कि हमने नमन के पापा को इनवाइट नहीं किया है। तभी देवयानी परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। उतने में नमन के पापा जो है वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर बाद में भाभी माँ को सबको कहने लगते हैं कि मैं कल रात में ही यहाँ पर आ गया था। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो जो वेटर्स होते हैं वो जिसने अरेंजमेंट किया होता है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अच्छे से वेलकम करते हैं। वो कहते हैं कि ये रही तुम्हारे सबके कमरे की चाबियाँ, अब जाओ जल्दी से जाकर जो है तुम अच्छे से रेडी होकर आ जाओ। और बाद में फिर वो कहने लगते हैं कि पर हल्दी की रस्म कहाँ होंगी, देवयानी पूछने लगती है। तभी वहाँ पर जो वेडिंग प्लानर होती है वो कहती है कि फ़िक्र क्यों करते हो, यहाँ पर लॉन में ही अरेंजमेंट होंगी। फिर बाद में जो भाभी माँ है उनसे हल्दी के बारे में पूछा जाता है। तभी भाभी माँ जो है हल्दी भूल जाती है और फिर सब परेशान हो जाते हैं कि भाई हल्दी भूल गई है, हल्दी कैसे लगेंगी। सब जो है काफ़ी परेशान होते हैं। फिर बाद में जो करिश्मा है उसके हाथों पे की मेहंदी देखती है तो थोड़ी सी मेहंदी लगा दी। सब जो है नाराज़ होकर जो है करिश्मा की ओर देखने लगते हैं और उसका रंग कैसे नहीं चढ़ा ये बोलते हैं। अक्षरा कहती है कि कोई कोई मेहंदी का रंग चढ़ने में टाइम लगता है। फिर देवयानी और बाकी सब जो है बात कर रहे होते हैं। भाभी माँ जो है देवयानी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि चाय पीने की गड़बड़ में जो है वो हल्दी की पोटली वही बैग में रह गई, अब मैं क्या करूँ। तभी देवयानी कहती है कि कोई नहीं, सब गड़बड़ में थे, किसी ने और ने तो ख्याल रखना चाहिए था। अक्षरा कहती है कि कोई ना कोई चीज़ का अरेंजमेंट ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।